माय माऊली नमस्कार. 18 पुराण, एक पुराण, श्री गरुड पुराण, महात्म्य कथासार, सानुवाद, अभिवाचन, पठन. अध्याय 11. ओम श्री परमात्मने नमः. 11वां अध्याय. दशगात्र विधान. गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप दशगात्र की विधि के संबंध में बताए. इसके कारण से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव से इसकी कैसे किसे करना चाहिए. श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष, अब मैं दशगात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त होता है. पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे. उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात श्लेष उष्मघात को विविष होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है. इसलिए उस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए. यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता. जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म ही निश्चित है. इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्य संभवी जन्म मृत्यु के अवश्य में विषय में शोक नहीं करना चाहिए. ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः वहाँ वापस आ सके. अवश्य संभवी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम, युधिष्ठिर, राम महाराज यदि दुख न प्राप्त करते. इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है. जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यधिक सहवास की तो भी ही क्या बात है. जिस प्रकार कोई पति को छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणियों का संसार में परस्पर मिलन होता है. पुनः प्रारब्ध कर्म को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है. प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह प्रातःकाल नष्ट हो जाता है. वैसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की पता ही क्या. पितृमरण से होने पर दुख के लिए वह पूर्णोक्त विचार औषध स्वरूप है. अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए. पुत्र के अभाव में पत्नी को और पति के अभाव में सहोदर भाई की तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए. हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े छोटे भाई के पुत्र या पौत्र के द्वारा दशगात्र यदि कार्य कराने चाहिए. एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसे पुत्र से कभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है. यदि एक पुरुष के बहुत से पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए, उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती है. सभी भाई पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे तथा सभी के अभाव में पुरोहित को क्रिया करनी चाहिए. क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए. यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र को और्धदैहिक क्रिया करता है, अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है. हे खग, पिता का दशगात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए, यदि स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्रादि क्रिया न करे, बहुत से पुत्र के रहने पर भी दशगात्र सपिंडक तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए. पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु संवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करे. इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र श्राद्ध विधान करने चाहिए. ज्येष्ठ पुत्र ने करना चाहिए. पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है. दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत
पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लिपे, उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्या दीजिए, उसको पूजन करे और अतसी पुष्प संकाशम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रदान करे। इसके पश्चात उसकी आग पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसी खस चंदन भृगराज का पुष्प निवेदित करे। धूप दीप नैवेद्य मुखवास तांबूल पान तथा दक्षिणा समर्पित करे। तदनंतर का कन्न द्युत जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्तमान बुद्धि वृद्धि कर्म से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए वह कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त ये पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। नाम लेना जिसका होगा उसका अन्न वस्त्र जल द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड कर दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सब पिंडीजनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैला अभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लाजा लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कही कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विवंशित हो। ऐसा कह करके दुर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रता निश्चित होने के कारण मांस उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म बंधु बांधवों को मुंडन करना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी मुंडन करना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान्न भोजन करना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल के समान कांति वाले पित वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे अधि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समस्त नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में ये प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर श्राद्ध करते घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दशगात्र विधि निरूपण नाम को 11वां अध्याय पूरा हो गया। हरये नमः, हरये नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां ब्रह्मणां प्रमणा स्मृतं प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकं सर्वज्ञानोपपादकम्।